कहाँ ले जा रहे हो चीफ? पुलिस स्टेशन। आखिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? शिराजी, आखिर तुम खुद सोचो, ये तुम कब तक भाग दौड़ करते रहोगे? जब तक मल्होत्रा मेरे हाथ न लग जाए। मगर अब तुम पुलिस की तहवील में हो। मेरी मौत के बाद ही मैं किसी की तहवील में आ सकता हूं चीफ। मर गया वो भी मर गया और चीफ भी मर गया। अरे मर ही जाना चाहिए था। खुद भी पागल था, मुझे भी पागल कर दिया। हमेशा हमेशा मौत का खेल खेला उसने, कभी मेरी कोई बात नहीं मानी। हम मर गया है। अरे मर गया तो अच्छा हुआ, मरना ही था उसे। बाबा जान, आप संभालें अपने आप को प्लीज। खबरदार खबरदार, आइंदा ये बात मत करना। संभाले अपने आप को, संभाले अपने आप को। ये बात सुन सुन के मैं आजिज आ गया हूं। कोई नहीं रहा मेरा। कौन है यहां? एक दोस्त था, वो भी चला गया। सब खत्म हो गए। अरे ऐसा मरा है कि उसकी लाश भी नहीं मिली। उनकी लाशों की तलाश जारी है बाबा जी। अरे क्या फायदा ऐसी तलाश का? कैसी कैसी हसरतें साथ ले गया है। खुद तो चला गया, आराम से होगा, मुझे बेआराम कर गया है। क्या क्या प्रोग्राम बनाए थे हमने। यहां से चले जाएंगे हम, किसी पुरसुकून जगह जिंदगी गुजारेंगे। खुद तो आराम से होगा, मैं यहां बेचैन हूं। मुझे तो खाली कर गया है, बिल्कुल खाली कर गया है। बाबा जान, आपने हमेशा ये समझाया है कि ऐसे हालात में जो अपने आप को संभाल ले, मुस्तकिल मिजाज हो जाए, असल इंसान हो ही। फिर ये आपको अचानक क्या हो गया? आप क्यों मोम की तरह पिघलने लगे? बेटा इंसान ही मोम की तरह पिघलते हैं, पत्थर नहीं। मैं पत्थर तो कभी नहीं रहा। बाबा मेरे ख्याल आप जाके आराम कीजिए। आप सोए नहीं हैं, आपको आराम की सख्त जरूरत है। हाँ ठीक कहते हो, मुझे वाकई आराम की जरूरत है। ऐसा आराम जो मुझे डिस्टर्ब ना कर सके कोई। हमेशा के लिए आराम। प्लीज बाबा, आपके लहजे की तलखी मुझे भी अंदर से खोखला कर रही है। मुझे आपके हौसले और तवानाई की जरूरत है। हौसला, तवानाई। झांकिया की सौगंध, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। तुमने ये खबर तो सुन ली होगी सुषमा? सर, ये खबर सुन ली है मैंने। भगवान ने फिर कृपा की मुझ पे। मेरे दोनों बड़े दुश्मन मारे गए, शिराजी भी और चीफ भी। सर, इस वाकये का पूरे शहर में चर्चा है। हाँ, चर्चा तो होना भी चाहिए। दोनों बड़े लोग थे, बहुत बड़े लोग। एक कानून की दुनिया का और दूसरा जराइम की दुनिया का। और एक ही हल्ले में दोनों पार हो गए। लगता है मल्होत्रा साहब कि किस्मत आपका बहुत साथ दे रही है। हाँ कमल, किस्मत ने हमेशा बहुत साथ दिया है मेरा। बहुत आभारी हूं किस्मत का। शिराजी की मौत के बाद अब कोई चिंता बाकी नहीं रही। लेकिन सर, गांव में भी जिंदा है सर। नहीं कमल, वो जिंदा कहाँ है, वो तो मर चुका है।
कोई साथ नहीं है उसके, बेबस हो चुका है वो, और बेबसी ऐसे लोगों की मौत होती है। बहुत पीछा किया मेरा जरगाम ने, मेरा रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन देख लो मैं आज अपनी जगह पर कायम हूं और जरगाम के साथी एक एक करके उसका साथ छोड़ चुके हैं। सर मैं आपको एक मशवरा देना चाहती हूँ। आप जरगाम और शुमाइल को इतना आसान ना ले, वो अब भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जानता हूं मैं, मल्होत्रा ने आज तक कभी अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं किया। ये फितरत है मेरी, और इसी फितरत ने मुझे आज तक जिंदा रखा है। जिस रोज जरा सी भी लापरवाही की, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी सर? कुछ दिन तक उनका रिएक्शन ऑब्जर्व करूंगा और फिर मुनासिब वक्त पे सामने आ जाऊंगा। हमारे सेटअप के लिए सर बहुत अच्छी ऑफर्स आई हैं। ठीक है, लेकिन इन ऑफर्स का भी जवाब न देना, अपने तौर पे खुद भी कोशिश करो। जी सर। एक बात याद रखना कि इंसान को कहीं भी किसी जगह भी एकदम दामन छुड़ाना नहीं चाहिए। वापसी के दरवाजे खुले रहना बेहतर है। जी सर, मैं समझ गई। जाओ। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रही? अब जाकर अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। एक ताकत सी आ गई है मुझ में। ये ताकत उस एहसास की वजह से है जो एहसास तुम्हारे और मेरे दरमियान दोस्ती के बंधन में बन गए हैं। शायद ऐसा ही है तारिक साहब। शायद नहीं बल्कि यकीनन। अब मैं एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ, बशर्ते कि इसमें तुम्हारी रजामंदी शामिल है। जी बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं इस ताल्लुक को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद हूं। बताओ अरमीन, तुम्हारा क्या जवाब है? तारिक साहब, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं समझू कि तुमने हाँ कर दिया। जी। थैंक यू अरमीन, थैंक यू। ये लो, खा लो दानिश, प्लीज मेरी खातिर खा लो। लो। अच्छा, तो तुमने पढ़ ली है खबर? दानिश, ये कोई अनहोनी या हैरत अंगेज बात तो नहीं है। ये अंजाम तो होना ही था। जब अपने खेतों में जहर बोएंगे तो फसलें जहरीली होंगी। मैं पूछती हूँ, क्या मिला, क्या हासिल हुआ सबको ये करके? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो, एक एक करके सारे रिश्तेदार ठिकाने लग गए। जो बच गए हैं उनके सरों पे भी मौत मंडला रही है।
दानिश, मैं बाबा को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो बहुत परेशान है, बहुत अपसेट है। शमाइल भी उनकी दिलजोई में लगा रहता है, मगर अब ऐसी बातों का क्या फायदा? हाँ दानिश, मैं जानती हूँ, मुझे पूरी तरह अंदाजा है कि मल्होत्रा की हिम्मत अब कितनी बढ़ गई है। मुझे मालूम है कि अब वो सामने आकर कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बहुत ज्यादा कंट्रोल पकड़ लिया है उसने, बहुत कुछ करेगा वो अब। इसलिए तो मैं बाबा जानी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो अपने आप को समेटे और यहाँ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि अब मल्होत्रा ही गॉडफादर बनेगा। मैंने आपकी कभी किसी बात से इख्तलाफ नहीं किया बाबा जान, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इतना बड़ा कर्ज छोड़कर इस मुल्क से फरार हो जाऊं। वापसी तो लाजमी है शुमाइल। मैं वापसी से इनकार नहीं कर रहा हूं बाबा जान, लेकिन ऐसी वापसी जो मल्होत्रा जैसे दुश्मन को हंसते और तंज करने का मौका फराहम करे, वो मैं नहीं करना चाहता। शुमाइल, क्या हमें फिर एक बार इस आग और खून के दरिया में डूबना है? ये तो अब हमारा मुकद्दर बनकर रह गया बाबा जान। आप खुद देख लीजिएगा कि मल्होत्रा हमें इतनी आसानी से वापस भी नहीं जाने देगा। वो एक ऐसा दुश्मन है जिसकी बुनियाद ही नफरत और धोखे पर है। मैं जानता हूं, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम अपने आप को समेट कर यहां से रवाना हो जाएं। मेरी झोली में तुम्हारे और दानिश के अलावा रह भी किया गया है, और मैं अपना दामन खाली करना नहीं चाहता। कुछ भी नहीं होगा बाबा जान, आपने बहुत से मामलात मेरे सुपुर्द कर दिए। मल्होत्रा के कांटे को निकल जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि फिर हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। दानिश को कब वापस आना है? मैंने डॉक्टरों से बात कर ली है, वो शायद उसे 2-3 रोज में घर आने की इजाजत दे देंगे। देखो शुमाइल बेटा, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम हर तरफ से बेनियाज होकर यहां से रवाना हो जाओ, मगर इतना जरूर कह रहा हूं कि जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। अब हमारे पास गलतियों की गुंजाइश नहीं है। जी हाँ बाबा जान, मैं जानता हूं। हाँ, एमएस कॉरपोरेशन के मामला अब कैसे चल रहे हैं? फिलहाल तो मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मल्होत्रा ने दरपर्दा अपनी साजिशों के जाल फैलाने शुरू कर दिए हैं। शायद शिराजी की मौत ने उसे दलेर कर दिया है, लेकिन वो ये भूल गया है कि हम भी उसके लिए मौत बन सकते हैं। डेफिनेटली। हेलो जी, सॉरी रॉन्ग नंबर। अरे आप बैठिए, कैसे हैं? थैंक यू। बस इस सुलगते हुए माहौल में इतनी खुशियां भी मिल जाए तो गनीमत है। वाकई बहुत अच्छी लगती हैं, वरना हम तो सच्ची खुशियों के लिए तरस कर रह गए हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है कि आते ही हम ऐसे लोगों में घिर गए हैं जिनकी जुबान शोल और गोलियों की है। दोस्त और दुश्मन दोनों एक ही मिजाज के मिले हैं, और हम न चाहते हुए भी इन लोगों में इन्वॉल्व होते चले गए। अब देखो ना, शिराजी और चीफ को क्या अंजाम हुआ। उनसे हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात थे। सिर्फ ताल्लुकात ही नहीं,
बल्कि उन्होंने हमारी जिंदगी पर असरात भी मुरतब किए हैं। खैर छोड़ें इन बातों को, आप ये बताएं कि आपकी जाने की तैयारियां कैसी हैं? तैयारियां क्या है, बस वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज फरोख्त करके यहाँ से निकल जाना। तो ये काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए तारिक साहब। न जाने कुछ खौफ सा महसूस हो रहा है। खौफ? क्या खौफ? मुझे ऐसा लग रहा है तारिक साहब कि हम आसानी से नहीं जा सकेंगे, हमें घेर लिया जाएगा। यहाँ के हालात और वाक़यात हमारे रास्ते की दीवार बन जाएंगे। खुदा ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा। भाई हमारे किसी से क्या ताल्लुकात हैं? कौन होगा जो हमें रोकेगा? बस जब हम चाहे हम चले जाएंगे। तुम दिल पर कोई बोझ न रखना। आओ चले कहीं बाहर। बस 2 मिनट, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। आज युगों के बाद अपनी राजधानी में वापसी हुई है स्वामी जी, वो भी एक राजा की तरह, सारे युद्ध जीत कर। और ये सब भगवान के बाद आपकी कृपा से हुआ है। आज मैं हूँ गॉडफादर। तुम्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो मल्होत्रा। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी एक बात तो बताएं। कहो बालक। स्वामी जी अब सिर्फ एक शत्रु रह गया है मेरा, सरकाम। उसके सितारे क्या कहते हैं? बालक, मैंने पहले ही से इसका हिसाब किताब निकाल कर रख लिया है, तू चिंता मत कर। बताइए ना स्वामी जी, क्या कहते हैं उसके सितारे? तुम्हारी जीत होगी बालक, इसके सितारे गर्दिश में हैं। जी स्वामी जी, उसके सितारे तो गर्दिश में हैं, लेकिन मुझे अंतिम विजेता कब मिलेगी? बहुत जल्द, इसके दिन भी आने वाले हैं। चांकिया की सौगंध, अगर ऐसा हो गया स्वामी जी तो सारा जीवन आपकी सेवा में गुजार दूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखा कमल? हाँ बोलो। हाँ, दैट्स गुड न्यूज। गुड। कमल। जी सर। तारिक और अरमीन अपनी प्रॉपर्टीज बेच के वापस जा रहे हैं। उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दो, तंग करके रख दो। ओके सर। अरे भाई कैसे हो तुम दोनों? ठीक है सर। हमें यहाँ बहुत ज्यादा दुश्वारियां हो रही हैं बाबा। कैसी दुश्वारियां? सर हम अपना सब कुछ फरोख्त करके वापस जा रहे हैं, एक नई जिंदगी की तरफ। तो फिर? वो मल्होत्रा हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा है। ये शख्स जख्मी सांप की तरह खतरनाक होकर हर एक को डसने की कोशिश कर रहा है। हम अपनी तमाम तर प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेल करके जाना चाहते हैं, लेकिन उसके आदमी इस तरह हमें करने नहीं दे रहे। आखिर वो शख्स चाहता क्या है? सर वो हमें तबाह करने के अलावा चाहता क्या होगा? बाबा हम दोनों आपके पास इसीलिए आए हैं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? सर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक आप ही तो हैं कि उनकी आंखों में आंखें डाल सकते हैं। बाबा मल्होत्रा को रोकने की हिम्मत आपके अलावा किसी में नहीं है। मैं नहीं चाहता आतिश और बारूद का खेल एक बार फिर शुरू, लेकिन इसके बावजूद मैं मल्होत्रा से बात करके देखता हूं, ये जानने की कोशिश करता हूं कि उसके इरादे क्या है, आखिर वो चाहता क्या है।
बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी परेशानी जरूर दूर करेंगे। थैंक यू। खुदा करे ऐसा ही हो। तुम ही बताओ दानिश कि क्या हम बुज़दिलों की तरह यहां से इस तरह चले जाएं? हाँ, बताओ। जिसकी वजह से उस्मा मारी गई, आसिफ का खून हुआ, नैनी मर गई, शिराजी साहब की मौत वाक़ई हो गई और तुम अपाहिज हो गए। क्या हम उस शख्स को माफ कर दें, भूल जाएं उसके गुनाहों को कि है? बाबा मसलहत और नरम दिली से काम ले रहे हैं। वो उस आग को भड़काना नहीं चाहते, लेकिन जो आग हमारे दामन तक पहुंच गई है उसे बुझाना तो जरूरी है ना। उसके हाथ काटे बगैर ये आग बुझ नहीं सकती दानिश। उसकी फितरत ऐसी है कि अगर हम यहां से चले भी गए ना तो वो मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे माफ करना एक सांप को छोड़ देने के मुतरादिफ है। मैं समझ रहा हूं तुम क्या चाहते हो, कि मैं इस मौजू पर बाबा से बात कर लूं, है ना? ठीक है, ठीक है, मैं बाबा जानी से बात कर लूंगा। ठीक है? हेलो मल्होत्रा, उम्मीद है तुमने मेरी आवाज पहचान ली होगी। हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये मुलाकात बहुत जरूरी है, लेकिन 1 to 1, उसी पुराने दरख्त के नीचे। तुमसे दूर चली गई थी, अपने आप से दूर, लेकिन अब मैं आ गई हूँ।
दानिश, मैं कहीं और चली गई थी, तुमसे दूर, अपने आप से दूर। फिर एहसास ही नहीं हुआ। इंसान को अपनी मोहब्बत से कभी दूर नहीं भागना चाहिए। ये कुफरान नेमत है। मोहब्बत मिलती कहाँ है? ये तो नायाब है दानिश। और अब मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास। ये कैसे आंसू हैं दानिश? अगर ये आंसू खुशी के हैं तो बहुत मुबारक है। मुझे तुम्हारे पास से अब कहीं नहीं जाना है। मैं दूर जाके बहुत बेसुकून रही हूँ। मैंने अपने आप को धोखा देने की कोशिश की है, लेकिन धोखा दे नहीं सकी। आ गई वापस। मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत दुख दिए ना तुम्हें। कहो, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है ना? जरगाम जरगाम जरगाम, आज एक मुद्दत बाद तुमसे दोबारा मिलके बहुत खुशी हो रही। मल्होत्रा, मल्होत्रा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता था। अगर मैं चाहता तो मेरे आदमी भी तुम्हारे पास आ सकते थे। आदमियों को छोड़ो जरगाम, अपनी बात करो। मल्होत्रा, मल्होत्रा, देखो मल्होत्रा, हम दोनों ने एक साथ प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की थी, एक साथ काम शुरू किया था। हम दोनों के दरमियान इतनी खून की नदियां बह गई, इतनी खून की नदियां बह गई कि 800 साल पुराने दरख्त ने भी सब कुछ न देखा होगा। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ जरगाम, तुम्हारी वजह से। इसलिए कि अब तुम सिर्फ गॉड फादर रह गए हो, जरगाम नहीं रहे। और ये बात ये 800 साल पुराना दरख्त भी यकीनन जानता है। खैर मल्होत्रा, खैर, ये जिस वजह से भी हुआ, अब ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। हम लोगों ने बहुत खून खराबा देख लिया, बहुत नफरतें देख ली। हमारे दरमियान न जाने कितने चेहरे गुम हो गए, कितने लोगों को हमने गंवा दिया, कितने जख्म हमारे सीने पर है। बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ 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 जरगाम, हाँ। मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। हाँ मल्होत्रा, हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये सब कुछ बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। हम किसी और मुल्क में रहकर अपना क्या इमेज बना रहे हैं? ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, ये इमेज है हमारा, कानून शिकनी का इमेज। मल्होत्रा, नहीं, बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। यस, यू आर राइट जरगाम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ हाँ मल्होत्रा, तो फिर आज से मुआहिदा कर लो मल्होत्रा, ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। हाँ 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 हाँ, तुम्हारी बातें मेरे दिल को भी ठीक लगती हैं, लेकिन मैं जरा सोच के जवाब दूंगा। नहीं मल्होत्रा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात? बस 2-4 दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मल्होत्रा, ठीक है, ओके, ठीक। सर ये देखें।
ये क्या? सर ये मुख्तलिफ कंपनीज ने जो ऑफर्स दी हैं ये उनकी लिस्ट है। ओह आई सी। ऑफर्स तो अच्छी हैं। सर ऑफर्स तो बहुत अच्छी हैं लेकिन हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ रही हैं। कैसी रुकावटें? सर मेरा ख्याल है मल्होत्रा के आदमी हमारा हर जगह रास्ता रोक रहे हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने जरगाम साहब से बात कर दी है, वो मल्होत्रा को समझाने की कोशिश करेगा। सर अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हेलो। हेलो हरमीन, तुम जाओ रोशी, एक दो कॉफी भिजवा देना। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं तारिक साहब, बस थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है। उसके बाद हम अपने ख्वाबों के जजीरे की तरफ रवाना हो जाएंगे। तैयार तो मैं भी हूँ हरमीन, लेकिन वो मल्होत्रा दीवार बनता जा रहा है। सारे बायर्स को उसने धमकी दी है, इसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी को कोई हाथ ही नहीं डाल रहा। इसका मतलब ये हुआ तारिक साहब के बाबा ने भी कुछ नहीं किया। मेरा ख्याल है कि जरगाम साहब अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं, इसलिए हमारे काम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। और मैं एक बात और सोच रहा हूँ। वो क्या? मेरा इरादा है कि मैं मल्होत्रा से खुद मुलाकात करूं। मल्होत्रा से? नहीं नहीं, आप मल्होत्रा से नहीं मिलेंगे। वो एक खतरनाक आदमी है। मिलने में क्या हर्ज है? न मेरा उससे कोई ताल्लुक है, न मेरी कोई उससे दुश्मनी है। मिलके देख लेता हूँ, शायद वो मेरी बात मान जाए। अगर वो वाकई आपकी बात मान लेता है तो फिर तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही तो मैं भी कह रहा हूं, मुझे एक बार कोशिश तो करने दो। चले ठीक है, आप कोशिश करके देख लें। मैंने तुम लोगों को आज यहां इसलिए बुलाया है कि मैं मल्होत्रा के खिलाफ सीरियस एक्शन लेना चाहता हूं। बाबा जान मसलहत पसंदी से काम ले रहे हैं और ये ठीक भी है, लेकिन वो मल्होत्रा की मक्कारियों को समझ नहीं पा रहे हैं। मल्होत्रा एक ऐसा शख्स है सर कि जिसकी अयारियों के हजारों हाथ हैं और हर हाथ में खंजर छुपा हुआ है। इसलिए तो मैं ये चाहता हूं कि उसके हाथों को तोड़ दिया जाए। मल्होत्रा को जब तक अच्छी तरह सबक नहीं सिखाया जाएगा उस वक्त तक ना तो वो चैन से रहेगा और ना हमें चैन से रहने देगा। हमें हुक्म दें सर, हमें क्या करना चाहिए? तुम लोग हर वक्त मल्होत्रा और उसके आदमियों को फॉलो करते रहो, उन पे नजर रखो। मैं बहुत जल्द कोई एक्शन लेने वाला हूं। अगर बाबा नाराज हो गए तो? बाबा जान को मैं किसी न किसी तरह मना ही लूंगा, मगर एक बात याद रखो, मल्होत्रा का वजूद हम सबकी सलामती के लिए खतरा है। मल्होत्रा शिराजी साहब के खतरे के बाद सामने आ गया शुमाइल साहब। हाँ, और आज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी अटेंड कर रहा है और इस वक्त वो मीटिंग हो भी रही होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिया की सौगंध, मैं अपने आप को बिल्कुल पहले जैसा मल्होत्रा फील कर रहा हूँ, इजाइल एंड एनर्जेटिक। हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे मल्होत्रा साहब, इसीलिए तो मैं आ गया। और फिर ये सब चलता रहता है, रात दिन में बदल जाती है, दिन रात में ढल जाता है, कल के दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और
दुश्मनियां दोस्तियों में बदल जाती है। बस यूं ही सब लगा रहता है। मेरा ख्याल है आप में और जरगाम साहब में सुलह हो गई है। हाँ, हमें एहसास हुआ कि ये आपस की दुश्मनी हमें तो कोई फायदा नहीं देगी, लेकिन बाहर के लोग आके हमें बर्बाद कर देंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है मल्होत्रा साहब। हाँ, डेफिनेटली। और अब हम मिल के काम करेंगे, इसीलिए जरगाम ने अपने शेयर्स मेरे हवाले कर दिए। ये कैसे हो सकता है मिस्टर मल्होत्रा? ये तो बस मिस्टर जरगाम की थिंकिंग है, मैं क्या कह सकता हूं। बहरहाल आप दोनों के दरमियान कुछ भी हो, कॉर्पोरेशन के लिए आपकी वापसी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं भी अब खुद में पहले से ज्यादा एनर्जी महसूस कर रहा हूं और कॉर्पोरेशन की तरक्की के लिए ऐसे प्लान बना रहा हूं जो हमें कामयाबी के आसमान तक ले जाए।